नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने फिर साधा भाजपा पर निशाना। कहा अडानी को जेल में होना चाहिए, सरकार उन्हें बचा रही है। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जताई चिंता। कहा भारत सरकार उठाए जरूरी कदम। खबर में जिक्र होगा कि यूपी में क्या गुल हो जाएगी बिजली, निजीकरण के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी। पूरा मामला आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि आरोपी आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट सख्त जारी किया नोटिस। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि केजरीवाल का मिश्रा पर बड़ा हमला, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, दहशत में पूरी दिल्ली। दोस्तों इसी प्रकार आगे आपको बताएंगे कि नीतीश जी अभी भी वक्त है, गलती सुधार लीजिए, वक्फ संशोधन बिल का कतई समर्थन ना करें, तेजस्वी यादव ने दिया बयान। दोस्तों इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना। कहा अडानी को जेल में होना चाहिए, सरकार उन्हें बचा रही है। जी हां दोस्तों, अडानी रिश्वत मामला बुधवार को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह गूंजा, जब दो वरिष्ठ वकीलों ने अडानी समूह के अध्यक्ष के खिलाफ अमेरिकी आरोपों में छेद करने का प्रयास किया, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कई विपक्षी नेताओं द्वारा रिश्वत मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिए जाने के बाद संसद में हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया और अन्य सभी कामकाज लंबित कर दिए गए। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी के लिए अपना आह्वान दोहराया और कहा कि उद्योगपति अमेरिकी अभियोजकों द्वारा उल्लेखित आरोपों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि अडानी आरोप स्वीकार करेंगे? जाहिर है वो आरोप से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। छोटे छोटे आरोपों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अडानी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों करोड़ का आरोप लगाया गया है, उन्हें जेल में होना चाहिए, सरकार उनकी सुरक्षा कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि तथ्य यह है कि दो अभियोग दायर किए गए हैं, एक न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अटॉर्नी द्वारा और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभूति और विनियमन आयोग द्वारा, इसलिए वो स्पष्ट रूप से अमेरिकी अदालत के समक्ष ये तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जताई चिंता। कहा भारत सरकार उठाए जरूरी कदम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामने उत्पन्न असुरक्षा के माहौल और हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एक बयान में पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उम्मीद करती है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर आवश्यक कदम उठाने तथा देश में अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में क्या गुल हो जाएगी बिजली, निजीकरण के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की ओर से घाटा दिखाते हुए प्रदेश की बिजली कंपनियों को पीपीपी मॉडल पर चलाने का फैसला लिया गया है। अब बिजली विभाग निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मंगलवार को बड़ी बैठक की, इसके बाद आंदोलन का ऐलान किया गया। निजीकरण के फैसले के खिलाफ बड़े जनसंपर्क, जन अभियान और जन पंचायतों के आयोजन की तैयारी की गई है। पहली जन पंचायत 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी में होगी। यूपी विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की गई है कि व्यापक जनहित में वाराणसी और आगरा विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के निर्णय को रद्द किया जाए। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि निजीकरण के बाद होने वाली कठिनाइयों से लोगों को अवगत कराने के लिए व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। जन जागरण अभियान के पहले चरण में आगामी 4 दिसंबर को वाराणसी में और 10 दिसंबर को आगरा में जन पंचायत आयोजित होगी और जन पंचायत में बिजली कर्मियों के साथ ही आम उपभोक्ता शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरोपी आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट सख्त जारी कर दिया नोटिस। यह दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील सिद्धार्थ दवे से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें आशीष मिश्रा पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी गई है। बता दें कि साल 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान 8 लोगों की जान चली गई थी और इस मामले में
पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। फिलहाल आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर है। अब एक शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि आशीष मिश्रा द्वारा गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि आशीष मिश्रा के वकील ने आरोप से इनकार किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 4 हफ्ते में हलफनामा पेश कर आरोपों पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 22 जुलाई को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन उसे दिल्ली और लखनऊ में न रहने का निर्देश दिया था ताकि वो गवाहों को प्रभावित न कर सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल का अमित शाह पर बड़ा हमला, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली में एक तरफ डर और असुरक्षा का माहौल है, गली मोहल्ले में गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों को धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम हत्याएं हो रही हैं। केजरीवाल ने लिखा कि अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश जी, अभी भी वक्त है, गलती सुधार लीजिए, वक्फ संशोधन बिल पर कतई समर्थन न करें, तेजस्वी यादव का बयान। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे सदन में आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश सरकार का स्टैंड क्लियर करने को कहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद पूरे सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन स्थगित होने के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर हम तमाम विपक्षी दल और इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बातें करते हैं और दिल में गोडसे को बसा कर रखे हैं, यही सच्चाई है। ललन सिंह ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल का खुलकर समर्थन किया। इतना बड़ा मसला है और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। अब वो सदन में आकर कुछ बोलेंगे भी तो उन पर कोई विश्वास तो करेगा नहीं। कथनी और करनी में अंतर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वहां पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल का सपोर्ट कर दिया। अभी भी नीतीश कुमार जी के पास वक्त है। अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं तो, अगर गांधी जी की विचारधारा में विश्वास करते हैं तो किसी भी कीमत पर इस बिल का समर्थन मत कीजिए। हालांकि आपके दिशा निर्देश पर आपकी पार्टी के नेताओं ने संसद में इस बिल का समर्थन किया है, फिर भी आप अपनी गलती सुधारते हुए इस बिल का कतई समर्थन ना करें। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष की अडानी मामले पर चर्चा की मांग। जयराम रमेश बोले, सरकार की अनिच्छा के कारण संसद की कार्रवाई स्थगित हुई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि अडानी समूह से जुड़े नए खुलासे पर चर्चा कराने को लेकर सरकार की अनिच्छा के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। संसद में अडानी समूह के खिलाफ आरोपी की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग और संभल हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को कार्रवाई बाधित रही तथा लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में शून्यकाल एवं प्रश्नकाल की कार्रवाई अवरुद्ध रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। न्याय का मान न्यायालय ही सुनिश्चित करेगा, संभल हिंसा मामले पर बोले अखिलेश यादव। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा व आगजनी के बाद सियासी बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कटिंग के माध्यम से संभल हिंसा के पीड़ित के बयान के साथ लिखा कि न्याय का मान न्यायालय ही सुनिश्चित करेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से संभल हिंसा के पीड़ित के बयान को पोस्ट किया और लिखा कि किसी को धमकाकर कोरे कागज पर अंगूठा लगवाना भी गुनाह है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले और दोषी शासन प्रशासन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी को सजा दे। न्याय का मान न्यायालय ही सुनिश्चित करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में फिर होगी वोटों की गिनती। ईवीएम को लेकर उद्धव ठाकरे ने हारे हुए उम्मीदवारों को दिए निर्देश। जी दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम को लेकर विपक्ष की ओर से आवाज उठने लगी है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। शिवसेना यूबीटी की बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम घोटाले का शक जताया था। इसी के बाद अब उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है कि जिन मतदान केंद्र पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है वहां पर 5% वीवीपैट की रिकाउंटिंग की याचिका दायर की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी पराजित उम्मीदवारों को आदेश दिया है कि जिन पोलिंग बूथ पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है वहां पर 5% वीवीपैट की दोबारा गिनती कराने की याचिका जल्द दायर करें। नियम के तहत पराजित उम्मीदवार नतीजे के 6 दिन के भीतर 5% वोटों की रिकाउंटिंग की मांग वीवीपैट से कर सकते हैं। और उद्धव ठाकरे 12 बजे शिवसेना नेताओं विजयी विधायकों के साथ बैठक मातोश्री पर कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत का भाजपा पर हमला, कहा गौतम अडानी को बचा रही सरकार, नहीं हो रही है जांच। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने बुधवार को अडानी मामले को लेकर भाजपा को घेरा और कहा कि अगर ये आरोप किसी और पर लगा होता तो क्या सीबीआई इसी तरह चुप रहती। सब चुप हैं क्योंकि अडानी का नाम आया है। ये सच है कि उन्हें यहाँ बचाया जा रहा है। उन्हें कैसे बचाया जा रहा है, कोई एजेंसी उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। अगर संसद में चर्चा के लिए उनका नाम आता है तो सदन स्थगित हो जाता है और स्पीकर कहते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, उनके लिए नियम बदले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना एक बड़ी कला है, लेकिन झूठ तब तक बोलो जब तक पकड़े ना जाओ। उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा कि गौतम अडानी नाम FCPA में नहीं है, जबकि वास्तविकता ये है कि FCPA में केवल उन्हीं का नाम हो सकता है जो अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन उनकी पार्टनर कंपनी अजोर पावर का नाम इसमें है। उनके खिलाफ सबूतों की भरमार है। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।